आपको जरूर इल्म होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड और AI इसराइली फौज के हाथों गजा में होने वाली तबाही का हथियार बन चुके हैं। दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और इसराइली फौज के दरमियान शराकत दारी आज बेनकाब हो चुकी है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट का इसराइल में मौजूद ऑफिस सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ बहुत कुछ चल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट 1991 से इसराइल में रिसर्च सेंटर्स और ज़ैली कंपनियां चला रहा है। आजूर क्लाउड और AI टूल्स 2023 के बाद से इसराइली फौज के हाथों गजा ऑपरेशन में इस्तेमाल हो रहे हैं। आइए समझते हैं आजूर क्या है और कैसे काम करता है। सादा अल्फाज में आजूर माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट कंप्यूटर है, या यूं कह लें कि बहुत बड़ा कंप्यूटर है, जहां आप बगैर फिजिकल सर्वर या मशीन खरीदे डेटा महफूज रख सकते हैं, ऐप चला सकते हैं और कंप्यूटर की ताकत को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैसे काम करता है देखें। जैसे आप घर में बिजली के लिए पावर प्लांट तो नहीं लगाते, बल्कि बिजली कंपनी से बिजली खरीदते हैं, वैसे ही आजूर इंटरनेट के जरिए आपको कंप्यूटर वाली सारी सहूलियात फराहम करता है। आजूर क्लाउड के पास दुनिया भर में बड़े बड़े कंप्यूटर या डेटा सेंटर्स हैं। जब आप आजूर इस्तेमाल करते हैं तो यह आपको इन कंप्यूटर्स का छोटा सा हिस्सा दे देता है, जिसे एक मानवीय या वर्चुअल बॉक्स कह सकते हैं, जहां आप अपना डेटा रख सकते हैं और महफूज भी कर सकते हैं। इसके लिए पे एज यू गो, आप सिर्फ इतना पैसा देते हैं जितना आप इस्तेमाल करते हैं। इसको एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें आपने एक वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करना है। इसके लिए आपको एक बड़ा कंप्यूटर चाहिए, या जिसे हम सर्वर कहते हैं, वो चाहिए, जो आपको खरीदना पड़ेगा, जो कि बहुत महंगा है। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। तो इसके बजाय आप आजूर की वेबसाइट पर जाकर एक वर्चुअल या मानवीय बॉक्स खरीदते हैं और वीडियो अपलोड कर देते हैं, या वहां रख देते हैं, जो वहां महफूज हो जाती है और जब आप जहां चाहें दोबारा देख सकते हैं। चुनांचे इस वक्त इसराइली फौज के पास गजा में बमबारी के लिए जो डेटा दस्तयाब है वो माइक्रोसॉफ्ट के इस आजूर क्लाउड में महफूज है। आजूर क्लाउड ने इसराइली फौज को AI टूल्स के लिए 64 गुना बड़ा यानी 155% ज्यादा डेटा स्टोरेज करने की सहूलत दे रखी है। जैसे रोलिंग स्टोन एक सिस्टम है जो फलस्तीनियों के ID कार्ड्स, रिहाइश और नकलो हरकत को ट्रैक कर रहा है। इसराइल की उफैक यूनिट ने आजूर की मदद से गजा पर बमबारी के लिए टारगेट्स की फहरिस्त बनाई और फिर ये काम कर दिखाया जो इंसानियत से सोच है। इस तरह माइक्रोसॉफ्ट का AI टूल्स सिर्फ चैट बोर्ड नहीं बनाता, बल्कि ये गजा में टारगेट्स को भी चुनता है। और दूसरा है लेवेंडर सिस्टम, जिसकी मदद से 2.3 मिलियन फलस्तीनियों के डेटा को इकट्ठा किया गया और स्कैन करके ये बताया गया कि 37,000 फलस्तीनी हमास से वाबस्ता है। फिर इसने खुदकार सिस्टम के जरिए बमबारी के लिए अहदाफ मुकर्रर किए और वहां पर बमबारमेंट की। इसके अलावा मशकूक अफराद को घरों तक ट्रैक कर सकता है। तो दोस्तों, इसराइली फौज आपस में गुफ्तगू के लिए भी माइक्रोसॉफ्ट का टीम्स इस्तेमाल करती है। माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर्स इसराइली फौज की यूनिट्स के साथ बराह रास्त काम करते हैं, जिसके लिए $10 बिलियन का मायदा तय हुआ है। इसके अलावा फलस्तीनियों के फोन की लोकेशंस माइक्रोसॉफ्ट के पास है। इसके लिए कोविड-19 के दौरान एक ऐप अल-मुनासिक के नाम से मुतारफ कराई गई थी, जिसमें फलस्तीनियों की फोन लोकेशंस, कैमरा और फाइल्स तक रसाई हासिल हो सकती है। तो दोस्तों, खुलासा ये हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट के आजूर पर चलने वाले तमाम सिस्टम ने इसराइल को फलस्तीनियों पर मुकम्मल कंट्रोल दे दिया है। आप ये सुनकर जानकर हैरान होंगे कि अब तक गजा में करीबन 1 लाख फलस्तीनियों की शहादत हो चुकी है, लेकिन हमें अदाद शुमार सही नहीं बताए जाते। इस दौरान माइक्रोसॉफ्ट के मुलाजमीन ने एहतजाज किया कि हम इस कत्लेआम में मामूल नहीं बनना चाहते और हम नौकरियां छोड़ रहे हैं, लेकिन कंपनी ने बमुश्किल इनको हैंडल किया। और अहले इस्लाम ये याद रखें कि माइक्रोसॉफ्ट का ये इकदाम तारीख में इंसानियत के खिलाफ बदतरीन जुर्म बन गया है, जिसे मुसलमानों को अब संजीदा लेना होगा और इन्हें टेक्नोलॉजी में भी काम करना होगा, जो कि इंसानियत की फलाह के लिए हो, ना कि तबाही के लिए। और ये भी एक जिहाद होगा। आखिर में अपनी दुआओं में फलस्तीनियों को याद रखें, हो सके तो कुनूत नाज़िला का एहतमाम करें। फी अमानिल्लाह।